अंशंसिका मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के साथ साथ हाई कोर्ट भी सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट ने 2018 से लापता गुमला की 6 वर्षीय बच्ची को बरामद करने को लेकर दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए गुमला एसपी को फिर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने एसपी को केस की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी अपडेट केस डायरी और स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि 19 सितंबर 2025 को एसपी गुमला को केस डायरी व जांच प्रगति के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। 23 सितंबर 2025 को एसपी ने बताया था कि एसआईटी बनाया गया इसके लिए, लेकिन अब तक बच्ची के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 5 साल बाद यानी 29 अगस्त 2025 को एसआईटी का गठन करना गंभीर सवाल खड़े करता है। खंडपीठ ने टिप्पणी की, जब एक मां अपनी नाबालिग बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है तो पुलिस का इस तरह उदासीन रहना अत्यंत चिंताजनक है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि बच्ची को बरामद करने का प्रयास जारी है। इसके लिए पुलिस ने एसआईटी बनाया है। बरामद करने के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले घुमंतू लोगों के लिए राज्य पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ऐसे लोग जगह जगह टेंट लगाकर रहते हैं और कई बार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए गृह विभाग को स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। पुलिस को भी ऐसे लोगों की पहचान की जांच करनी चाहिए, जिससे भविष्य में बच्चों की तस्करी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर पेश हुए गुमला एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है। उन्होंने प्रभार लेने के बाद नई एसआईटी टीम बनाई है। एसआईटी ने विभिन्न राज्यों में छापेमारी की है। दिल्ली में भी अपहरण की गई बच्ची की जानकारी जुटाने का प्रयास भी कर रही है। जगह जगह बच्ची की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन अब तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांच जारी है। इसके बाद ही कोर्ट ने घुमंतू लोगों के लिए गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में गृह सचिव को ऑनलाइन उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है। बच्चों की तस्करी के पीछे गुलगुलिया गैंग का हाथ सामने आ रहा है। यह गैंग सर्दी के मौसम में पहुंचा है, खाली मैदान या सुनसान स्थान पर तंबू लगाकर रहता है, अपने बच्चों से चौक चौराहों पर करतब दिखाकर कमाई करता है। वही गैंग के कुछ लोग घरों में चोरी और मानव तस्कर के लिए बच्चों की रेकी भी किया करते हैं, फिर मौका मिलते ही बच्चे को गायब कर देते हैं। हाल ही में आपको बता दें, पुलिस ने 12 बच्चों को बरामद कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें भी गुलगुलिया गैंग का नाम सामने आया था। साथ ही एसआईटी प्रमुख को भी उपस्थित होकर इस मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी देने के लिए सख्त निर्देश भी दिया है। सुनवाई में कोर्ट ने धुरवा से गायब अंशंसिका का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में बच्चों की तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। ऐसे में तस्करों पर कड़ी नजर रखनी होगी, गुनहगारों को तत्काल पकड़ना होगा। बाल तस्करी के पीड़ित बच्चों को आजीवन मानसिक व शारीरिक आघात सहना पड़ता है। बाल तस्करी सामाजिक ढांचे को कमजोर करती है, ताकि ऐसे में गरीबी और शोषण के चक्र को बढ़ावा देती है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि धुरवा से गायब बच्चों की बरामदगी के बाद एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ। यह रैकेट दूसरे राज्यों से आए लोगों का है, जो व्यापार के बहाने आपराधिक गतिविधियों, खासकर मानव तस्करी में संलिप्त है। आपको बता दें, झारखंड में गुलगुलिया उन खानाबदोश समूहों को कहा जाता है जो झोपड़ियों और अस्थायी कैंपों में रहते हैं। पुलिस जांच के अनुसार रांची के
कई थानों क्षेत्रों में इनके कैंप हैं जिन्हें अन्य राज्यों के अपराधी भी शामिल होते हैं। पहले भी चोरी और बच्चों से जुड़े अपराधों में इस गिरोह को संलिप्तता रही है। खानाबदोश जीवन शैली के कारण इनका पीछा करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि इन्हें शहर से हटाने और इन पर नकेल कसने के निर्देश दिए जाते हैं। बता दें, 15 मानव तस्करों और उनसे जुड़े लोगों को ठिकाने पर छापा मारकर रांची पुलिस की एसआईटी ने 50 नाबालिग बच्चों को बरामद किया था। वहीं इन सभी 50 बच्चों का डीएनए टेस्ट होगा। सभी बच्चों का सैंपल मेडिकल या फोरेंसिक टीम एकत्रित करेगी और उसके बाद ही बच्चों को उनके परिजन को सौंपा जाएगा। धुर्वा पुलिस के अनुरोध पर रांची सिविल कोर्ट ने 20 जनवरी को आदेश दिया है। पुलिस के एक अधिकारिक ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा गिरफ्तार वैसे आरोपियों जिनका यह कहना था कि बरामद बच्चों में से उनके भी बच्चे हैं, उनके भी डीएनए टेस्ट होंगे और इसके लिए भी सैंपल लिया जाएगा अलग से। इसके बाद आरोपियों और बच्चों के सैंपल का मिलान कराया जाएगा। जिसका मिलान हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को पुलिस सौंप देगी। इसके अलावा वैसे बच्चे जिनके बारे में कोई माता पिता दावा करेंगे तो उनका भी ब्लड सैंपल लेकर बच्चों के सैंपल से मिलान कराया जाएगा। जिनका मिलान होगा उनको पुलिस प्रक्रिया पूरी कर बच्चा सौंप देगी। बता दें, धुर्वा थाना क्षेत्र के मलार कोचा मौसीबाड़ी निवासी 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय उनकी बहन अंशिका की सकुशल बरामदगी के साथ ही 2 मानव तस्करों नव खेरवार और उसकी पत्नी सोनी कुमारी को रांची एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। रांची पुलिस की एसआईटी ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 50 बच्चों को बरामद अब तक कर लिया गया है। ये बच्चे बाल तस्करी के आरोपियों सहित अन्य के ठिकानों से मिले थे। कुल 50 बच्चे में से 12 बच्चे वही हैं जिनके 19 जनवरी को पुलिस ने बरामद कर लिया गया था। इनका विभिन्न स्थानों से बाल तस्करी के आरोपियों ने अपहरण किया था। कुल मिलाकर अंशिका मामले ने झारखंड में सक्रिय बाल तस्करी के संगठित नेटवर्क को उजागर किया है। रांची पुलिस की एसआईटी द्वारा 50 नाबालिग बच्चों की बरामदगी और डीएनए जांच का आदेश दिया है, जिससे बच्चे की पहचान हो सके ताकि उनके परिजन को सौंपा जाए। वहीं गुमला की लापता बच्ची के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत के निर्देश स्पष्ट करते हैं कि बाल तस्करी रोकने के साथ कड़ी निगरानी, स्पष्ट गाइडलाइन और स्ट्रिक्ट एक्शन बेहद जरूरी है। बाकी इस पर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।